हेलो ट्रेडर्स, हाउ वाज योर डे। कैसा रहा आप लोगों का दिन। चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड का लॉजिक, आज कैसे मार्केट मूव किया उसका लॉजिक विद प्रीवियस डाटा भी मैं दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद हम देखेंगे, कल मैंने बताया था ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करें, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट ट्रेड होने के बाद मार्केट स्टॉप लॉस कहां लगाना है और कल का एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग देखेंगे आज मार्केट यहां ओपन होता है और मार्केट ओपन होते ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव आती है, एक तेज मूव आती है। फिर मार्केट ये जो लेवल था, ये लेवल में पहले से ड्रॉ कर रखा है, आप लोग हर दिन देखते होंगे। यहां मार्केट सपोर्ट ले रहा था मल्टीपल टाइम्स, तो मार्केट फिर जब इस लेवल को सपोर्ट तोड़ दिया तो मार्केट फर्स्ट टाइम गया है इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए। तो जब सपोर्ट टूट जाता है तो वो सपोर्ट एक्ट एज ए रेसिस्टेंस। तो मार्केट यहां पे क्या होता है, मार्केट सपोर्ट टूटने के बाद ये एक रेसिस्टेंस का काम करता है। हम लोग अगर यहां देखें तो मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहां सपोर्ट ले रखा था, 1 2 3। फिर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट फर्स्ट टाइम गया, इस सपोर्ट को टेस्ट किया एंड सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेसिस्टेंस। तो मार्केट रेसिस्टेंस की तरह वर्क किया। फिर मार्केट यहां पे वॉलेटाइल हो रहा है। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि ये मूव, ये यहां से ये जो मूव है शॉर्ट कवरिंग मूव, ये क्यों आया। तो कुछ प्रीवियस डाटा को हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए अगर प्रीवियस डाटा देखेंगे, जब भी मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है ना, जैसे ये डाटा अगर हम देखें तो ये निफ्टी बैंक का डाटा है 16 दिसंबर 2022। इस डाटा में क्या हुआ, मार्केट एक बड़ा फॉल आया और मार्केट इसी तरह से फिर गैप डाउन खुला और खुलते ही मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आई। देखें आप, तो इसी तरह से सेम आज क्या हुआ, मार्केट कभी भी एक बड़ा फॉल आता है, मार्केट में कभी भी एक बिग फॉल आता है, ठीक है। बिग फॉल आने के बाद आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तीन चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट क्या होगा, गैप अप होगा। मैं उसका भी डाटा आपको दिखाऊंगा, मार्केट गैप अप होगा तो क्या होगा। या तो मार्केट में क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग होगी। मैं उसका भी डाटा आपको दिखाऊंगा कि फ्लैट ओपनिंग में क्या होता है। और थर्ड, मार्केट जब गैप डाउन होगा। ये सारे बिग गैप अप बिग गैप डाउन की बात हो रही है, जब मार्केट में बिग फॉल आता है और अगले दिन बड़ा गैप अप होता है या बड़ा गैप डाउन होता है, तब मार्केट में क्या हो सकता है। गैप अप खुल जाता है बिग फॉल के बाद, तो मार्केट में क्या होती है, एक एक फिर से सेलिंग आता है। लास्ट डे का इफेक्ट होता है, फिर से सेलिंग आता है प्रीवियस डे क्लोज के आसपास तक। और जब मार्केट फ्लैट खुल जाता है, अगर प्रीवियस डे बिग फॉल हुआ हो और मार्केट फ्लैट खुल जाता है, तो मार्केट में फिर से लो क्रॉस करते ही फिर से एक बड़ा फॉल आता है। हम लोगों ने क्या देखा प्रीवियस डाटा में, जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग मूव आता ही आता है। ये डाटा 80% वर्क करता है, 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। इसीलिए हम लोग एसएल लगा के पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके काम करते हैं। 80% ऑफ द टाइम आपको मार्केट में सेम डाटा रिपीट होता है, इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जब ब्रेकआउट हो जाता है, फिर हम लोग ब्रेकआउट होने के बाद जब ट्रेड लेते हैं तो एसएल कहां पे प्लेस करना है। यहां देखिए, ये आज निफ्टी का चार्ट है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट एम पैटर्न बनाया। मैंने कल एनालिसिस में आप लोग को बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो एम पैटर्न का नेक लाइन टूटने के बाद ही आपको एंट्री लेना है। आप निफ्टी का चार्ट देख लें या बैंक निफ्टी का चार्ट देख लें, दोनों में आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या किया, एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न का जब नेक लाइन टूट गया तभी आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और 1:2 का टारगेट रखना है। तो उसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का टारगेट भी मिल चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं ब्रेकआउट सस्टेन पे फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो मैंने आपको कल बताया था कि कभी भी ब्रेकआउट देखेंगे तो हम लोग कैंडल देखना है 5 मिनट, 5 मिनट से नीचे हम लोग देखेंगे ही नहीं कैंडल, ठीक है। 5 मिनट कैंडल पे, इस कैंडल पे हम लोगों को मिल गया ब्रेकआउट। अब यहां पे आपको लगेगा डर, रेड कैंडल बनना शुरू हो गया। आपको स्टॉप लॉस इंडेक्स का लगाना है, कभी भी ऑप्शन चार्ट का नहीं लगाना। जो कैंडल ब्रेकआउट देता है, जो कैंडल ब्रेकआउट देता है उसी के नीचे का आपको एसएल लगा करके बैठ जाना है। और टारगेट 1:2 ही रखना है, उससे कम आपको टारगेट, मेरा कोई भी सेटअप 1:2 से नीचे का नहीं है। आपको जब भी टारगेट मिलेगा तो 1:2 ही मिलेगा। यहां पे आप देखिए, अगर आप 1:2 लगाएंगे यहां से, यही हो जाता है 1:2। इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको टारगेट भी रखना है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस भी रखना है।
देखिए आपका जो 1:2 है वो इस स्विंग के आसपास था, ठीक है। इस स्विंग को जैसे ही कट किया तो आपका इस कैंडल में ही 1:2 मिल गया। उसके बाद मार्केट में ज्यादा ऑप्शन मूव भी नहीं किया है, तो आपका यहाँ इस कैंडल पे और वन वे मूव हुआ है। 5 मिनट कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, वन वे मूव हुआ और वन वे मूव करके आपका 1:2 टारगेट दे चुका। तो हम लोगों ने आज का ट्रेड का लॉजिक देख लिया, हम लोगों ने स्टॉप लॉस भी डिस्कस कर लिया। चलिए हम लोग कल का अब देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, कल का एनालिसिस देखते हैं हम लोग। देखिए मार्केट में एक साइकिल होता है। मार्केट का साइकिल क्या है? मार्केट ट्रेंडिंग होगा, ट्रेंडिंग के बाद मार्केट वॉलेटाइल होगा और वॉलेटाइल के बाद मार्केट साइडवेज होगा और साइडवेज होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेंड है उसको रेज्यूम करेगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो 3 प्लान आप लोगों के सामने रहेगा कल। प्लान ए, मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस रेंज में सस्टेन करे, इसको क्रॉस करे तो मैं यहां पीई लूंगा आउट ऑफ द मनी। प्लान बी, मार्केट गैप अप खुले, मैं छोटे टारगेट लूंगा पीई। और प्लान सी, जब मार्केट यहां सस्टेन कर जाएगा और इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं सी लूंगा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मैं चार्ट में मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। आज कुछ ज्यादा ट्रेड हुआ नहीं है। आज मैं मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था, ज्यादा ट्रेड हुआ नहीं। मॉर्निंग में मैं उठा नहीं तो मुझसे मॉर्निंग ट्रेड मिस हो गया, तो फिर मैंने कुछ ज्यादा ट्रेड किया नहीं। आज के लिए यही है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।